लेना बच्चा या गार्जियन। ओके। सो सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। अब बच्चा हमने लास्ट क्लास से बच्चों हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाई किया था बच्चों। मैंने आपको उस टाइम पे मैंने सिस ट्रांस कौन सा आपका फेशियल होगा, कौन सा आपका मिडल होगा, वो मैंने आपको बताया। फिर बच्चा मैंने आपको ऑप्टिकली एट्रिकम के बारे में बताया। क्या बोला बच्चों? यस हाँ, सर। तो बच्चों मैंने आपको वहां पे ये बोला था कि अगर आपका मॉलिक्यूल सिस में है, सिस फॉर्म में है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। और बच्चों क्या होगा उसमें आपका बाई डेंटेड लिगेंड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए बच्चों? होना चाहिए या तो होना चाहिए इथिलीन डायमाइन या तो होना चाहिए ऑक्सलेट। क्वेश्चन बच्चों आपको इन दोनों में से आपको दिखने मिलेगा, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर बच्चों हमने लिंकेज आइसोमर के बारे में पढ़ाई किया। बच्चों होता क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपका एमबी डेंटेड लिगेंड होता है बच्चों। उसके एग्जाम्पल बच्चों ने क्या पढ़ा? बच्चों उसका एग्जाम्पल में क्या पढ़ा बच्चों हमने डेंट का? एससीएन नेगेटिव और एनएस नेगेटिव। देखो तो बच्चों देखो, ये हमने पढ़ा था कल के बारे में। एक होता है एनसीएस, एक होता है एससीएन। एक में क्या बच्चों हो रहा है? एक में आपका नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, एक में आपका सल्फर दे रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एक ही लोन पे जा रहा है। बच्चों क्या फर्क क्या बच्चों? यहाँ पे आपका दो डोनर साइड है। डोनेटिंग ग्रुप। सेम बच्चों वैसे हम बात करते हैं ओएनओ। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन दे रहा है। बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन में बच्चों क्या होगा? तो जिसमें ईएन होगा वो सारे ऑप्टिक एक्टिव नहीं होंगे ना? नहीं, बच्चा खाली सिस पार्ट अवंतिका, खाली जो सिस वाला आइसोमर है जिसमें आपका इथिलीन डायमर आपका 2 होगा, ऑक्सीजन 2 बच्चों, वही आपको एक्टिव होगा। सिस फॉर्म में ऑप्टिकल सिस वाले होता है। तो बच्चों हमने बात किया था कोऑर्डिनेशन के बारे में। बच्चों में क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेशन में आपका लिगेंड इंटरचेंज हो जाता है। सिंपल है, यहाँ पे बोला गया बच्चों। दूसरे के बच्चों फिर हमने बात किया आईओसी के बारे में बच्चों बात किया। उससे बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे जो आपका काउंटर आयन है बच्चों, वहां पे आपका काउंटर आयन चेंज हो जाता है। पहले आपका बीआर काउंटर था, फिर यहाँ पे आपका सल्फेट हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, तो ये आपका हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर बच्चों फिर आपका लास्ट बच्चों कौन सा होता है? आप बोलोगे लास्ट आपका होता है सॉल्वेट। बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या होगा? यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। आप ये बोलोगे आपका एक अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा बच्चों, तो बाहर वाला जो काउंटर बच्चों वो आपका अंदर आ जाएगा, जैसे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और बच्चों इसका नोट कर लेना। नोट बच्चों ये करना, देखो जो आपका क्रोमियम जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपका 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट स्पेयर के अंदर है और 3 सिर्फ बाहर है। कलर कैसा बच्चों? कलर आपका है वॉयलेट कलर। इसको बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों क्या हुआ? अब आप ये बोलोगे इसमें से कॉम्प्लेक्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, यहाँ पे यहाँ से आपका एक वाटर बाहर चला गया, और बच्चों क्या हुआ? एक सेल आपका अंदर आ गया। 3 सेल था बच्चों, एक से अंदर आ गया, तो बच्चों कलर कैसा बच्चों का? कलर हो गया आपका ग्रे ग्रीन। तो क्या बच्चों? ये आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का काम। क्या बच्चों आप बोलोगे आपका वाटर जो बच्चों आपका काउंटर के अंदर आपका अंदर बाहर होगा, और इसे क्या बोलते बच्चों? होता है हम इसे बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को बोलते हैं। हम इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बच्चों ये हमने इसके बारे में प्रॉपर पढ़ लिया। तो बच्चों अगर आपको अपने माइंड में याद है तो काम करें, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन देखकर आप आंसर टिक करें। 1 मिनट दिखाना सर। जी 1 मिनट देखने देते सर। 1 कोई मिनट बात, देखने देते। ये सॉल्वेट वाला पार्ट है, ये सॉल्वेट है, ये आपका
आयोनाइजेशन है। सर डी होगा उसका। पता नहीं, मुझे दिखना पड़ेगा, मैं देखा नहीं मैंने। ये आपका कोऑर्डिनेशनल पार्ट होगा, और एक आपका लिंकेज में आपका एम्बी डेंटल लिगेंड आएगा। एंड होगा। अब बच्चे देखो, अब क्वेश्चन करो। ये देखो, ये बच्चे देखो, यहाँ पे आपको चारों के बारे में बोला गया है, सारे एग्जांपल्स है। सारे बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है। साक्षी, तन्वी, रीमा, सारे बच्चे। बच्चा आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, और हाँ आप है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, यह आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो, जैसे पोल मुझे तो आप कर लो सर। दिख रहा है सी के बारे में, तो बच्चों एक काम करो, सी वाले स्टार्ट करो। आप एक काम करो, सी का वाले, फर्स्ट। सी का फर्स्ट। सर हो गया। यस बच्चों सी का फर्स्ट सर कहाँ डी पे आया? आएगा, डी आएगा। डी पे। डी। ऑप्शन, तो बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख रहे हो? तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, जो आपका अलग है उसको ध्यान दे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर शिवानी बोल समझो, रही सर। ओके सर समझो, ओके ओके फाइन फाइन। देखो ये देखो बच्चों, देखो ये देखो, शिवानी बेटा, दूसरे को, हाँ ये पार्ट देखो बच्चों, देखो, और बच्चों ये पार्ट देखो। यहाँ पे क्या बच्चों, क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका काउंटर आयन अंदर बाहर हो रहा है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? आयनाइजेशन। ये वाटर है, एक वाटर बाहर चला गया, एक से अंदर आ गया। वाटर जब बच्चों, जब भी आपको वाटर आएगा, क्या बच्चों का? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आपका NO2 है, यहाँ पे आपका ONO है। क्या बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, पहले पढ़ा बच्चों, लिंकेज है ना। ये जैसे में और यहाँ पे क्या बच्चों हो रहा है? यहाँ पे आपका लिगेंड इंटरचेंज हो रहा है, तो ये बच्चों का ये होगा, आपका होगा कोऑर्डिनेशन। हो गया, कोऑर्डिनेशन। यस समझे सर। सर बच्चे? देखो तो बच्चों को हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं यहाँ पे, ओके Yes, डन sir. जी बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब तो बच्चों यहाँ बोला गया है द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। एक काम करते हैं, आंसर को बोलेगा नहीं, वो आंसर बच्चा बोलेगा नहीं, मैं बच्चा पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे मुझे यहाँ पे पोल में आंसर देंगे, ठीक है सर बच्चे? यस सर। बस बच्चों, बस खत्म हो गया, पोल में लॉन्च कर रहा हूँ। बच्चे पोल लॉन्च हो गया, आप यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं। सारे बच्चे आंसर करें, मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सारे बच्चे आंसर करें, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। जिसका पोल नहीं है वो हैंड रेस करेंगे, मैं उनको लास्ट में पूछ लूंगा। बच्चों अभी तक 9 बच्चे ने वोट डाला है, सही कितना है? 9 बच्चे में से 5 बच्चों को सही है और बाकी 5 गलत है। मैं, मेरे को लग रहा है गलत वाला, वैसे तो नहीं हूँ। नहीं, मेरा सही होगा, मेरे को विश्वास है। पहले भी खुद ही गलत बोला, अब खुद ही सही बोल रही है। 11 बच्चे ने वोट डाला है बच्चों, करो। बच्चों 11 बच्चे ने वोट डाला है, 11 बच्चे में से 5 सही है। मतलब ज्यादा गलत की तरफ है।
क्वेश्चन बच्चे समझिए कैसे हम क्वेश्चन अप्रोच करते ये आपने कल करवाया था। हैं। नहीं कल लेयर में नहीं कराया था। कब कराया था अवंतिका? मेरे को नहीं डरा, तो मैं सो तो नहीं गई थी। नहीं क्वेश्चन ये कल नहीं कराया था, ये कल नहीं कराया था। कल लगी थी क्लास से? प्रीशु तुम आई थी? सर कब लगी थी कल? कल तब लगी थी जब मैं खाना खा रही थी। सर करवाया था आपने ये? नहीं नहीं कराया कराया। था भाई, अरे वो ओके करवाया बच्चों, था। कुछ भी सारे बच्चे देखो, कुछ तो भी। बच्चों देखो, अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। जी बेटा देखो, बताया था। ये बच्चे क्वेश्चन फॉर्मेट अलग है, क्वेश्चन दिखा होगा फॉर्मेट अलग है। अब देखो कोऑर्डिनेशन तो है ना बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका लिगेंड तो होगा नहीं। आए से बच्चों काउंटर है नहीं बच्चों, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। लिंकेज कोई लिंकेज आपका भी एम्बेडेड नहीं, लिंकेज तो आप क्या बोलोगे? एम्बेडेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मेरा सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर और बताया बच्चों जो था। हमने ये दो सर बच्चों ये मेरा वाला भी पार्ट हमने, सही है। है ना बच्चों? सर कहाँ पे आया था लिंक? उसी है में ना? आया था बहन, दोबारा देख। एक्स्ट्रा क्लास के लिए सर ने लिखा भी था नीचे। अभी ठीक है। उसी ग्रुप में है लिंक। अब मुझे तो बच्चों दिख ही यहाँ नहीं पे रहा। ध्यान देंगे, अब बच्चों यहाँ पे मैं ध्यान बता, देंगे। अब बच्चों हम क्या पढ़ने बच्चों पढ़ने वाले अभी हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सारे बच्चे इस वाले पार्ट को ध्यान देंगे बच्चों। इस पार्ट से हम बच्चों आप सोचो 90% 80 70% बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सारे बच्चे ये जो अभी आपका 5 से 7 मिनट बच्चों वो वहां पे आप ध्यान से समझ के करिएगा। ओके बच्चों, आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में ध्यान होना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आएगा बच्चों। अब देखो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। यह आपका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भाई बच्चों का। यहाँ पे आपका कोवेलेंट नेचर फॉर्म होता है, लिगेंड से आपका मेटल बॉन्ड बन रहा है बच्चों, पहला पॉइंट। लिगेंड से मेटल बॉन्ड बन रहा है और ये होगा कोवेलेंट नेचर का। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या होगा? लिगेंड से अपने लोन पेयर को लोड करेंगे और लिगेंड में क्या बच्चों होना चाहिए बच्चों? लिगेंड में कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों? जो बच्चों लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों वो आपका डी ऑर्बिट, वो आपका मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में आएगा। अब बच्चों जैसे आपका मेटल के डी ऑर्बिटल बच्चों की फिर क्या बच्चों का वहां पे होगा हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे होगा हाइब्रिडेशन। हाँ शिवानी बोलिए बच्चा। सर ये शुरू से रिपीट करना थोड़ा सा। जी बच्चा जी बराबर। शक्ति ले लो सर। हाँ तो बच्चों देखो हम बात करते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो पढ़ना कैसा आपको? पहला पॉइंट ये बच्चों देखो, यहाँ पे आपका लिगेंड और मेटल बॉन्ड बन रहा है। किस टाइप का बॉन्ड बॉन्ड बन रहा है बच्चों? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा बच्चे क्या होगा? जो आपका लिगेंड होगा बच्चों, लिगेंड में कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिट होना चाहिए। मेटल के पास आपका जो आपका सेंटर मेटल होगा बच्चों उसमें आपका वैकेंट ऑर्बिट होना चाहिए। सर अब अगर बच्चों क्या नहीं होगा? होगा तो? होगा होगा तभी आपको बनना, दस नहीं बनेगा, होगा होगा। ठीक है ना, होगा होने का, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना? ओके अब बच्चों चौथा पॉइंट क्या है? जब आपका बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहां पे होगा हाइब्रिडेशन। ठीक है ना? और बच्चों उन सारे हाइब्रिडेशन कैसे बच्चों होगा? उन सबका सेम एनर्जी का होगा, उन सबका सेम एनर्जी होगा। ठीक है, ये पढ़ो। अब बच्चों फिफ्थ और सिक्स पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बच्चा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल। बच्चों ऑक्टाहेड्रल में क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे मेटल एक होगा, लिगेंड 6 होगा। ऑक्टाहेड्रल में आपका मेटल एक होगा, लिगेंड 6 होगा। अगर बच्चों अगर आपका बॉन्डिंग है ना, अगर आपका बॉन्डिंग 3D से स्टार्ट हो रहा है क्या बच्चों? अगर आपका बॉन्डिंग
3D स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका बॉन्डिंग 3D ऑर्बिट स्टार्ट हो रहा है बच्चों, उस समय क्या बोलेंगे, उससे बोलूंगा मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या तो हाँ स्पिन पेयर्ड ये कॉम्प्लेक्स। मोस्टली है ना, दो याद करो, इनर ऑर्बिटल और आपका लो स्पिन। अगर बच्चों आपका बॉन्डिंग स्टार्ट होगा 4s से, तो बच्चा वो क्या होगा, वो आपका होगा आउटर ऑर्बिटल। अगर आपका 4s स्टार्ट हो रहा बच्चों तो क्या बच्चों का वो होगा, आपका होगा आउटर ऑर्बिटल, या तो हम क्या बोले बच्चों, उसे बोलेंगे हाई स्पिन, उसे हम हाई स्पिन कहेंगे। बच्चों कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आपका जब आपका बॉन्डिंग हो रहा है, अगर आपका अनपेल्टॉन्स है तो होगा पैरामेग्नेटिक, अगर आपका साल्टर्न पैर है तो होगा डायमैग्नेटिक। कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, इथिलीन डायमाइन, अमोनिया, यह आपका इलेक्ट्रॉन को पैर करेंगे, हम इसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कहेंगे, हम इसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कहेंगे। तो आप बोलोगे सर वीक फील्ड भी होता है, तो हाँ बच्चों होता है। वाटर, आई माइनस, बी आर SCN माइनस, सीएल माइनस, एससीएल माइनस, इस सब क्या बच्चों, इस सब आपके वीक फील्ड करने के बच्चों। ये बच्चा हम खासकर हम स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा अब इसके तो हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो बच्चों ये पार्ट हो गया, देखो इतना पार्ट हो बच्चों का, बस इतना करना है। एक बार बच्चों सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। अगर आपका बॉन्डिंग 3D में हो रहा है ना, 3D से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसे बोलोगे इनर या तो लूज। अगर 4S स्टार्ट, अगर आपका 4S से स्टार्ट हो रहा है तो आपका होगा आउटर आउटर या तो हाई स्पीड। हाई। डन मेरे पे बच्चों, हाँ या ना? यस और सर। बच्चों अगर आपका जितना भी अनपेल्टन हो बच्चों होगा, हम फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर n इंटू n प्लस 2 bm। +2 n+2 बोहर मैग्नेटॉन। एकदम से बोला। अगर आपका एक अनपेल्ड है, अगर आपका एक अनपेल्ड है बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 1.73। 1.75। अगर दो आ रहा है बच्चों, आ रहा है तो आपका 2.82। 2.55। अगर तीन आ रहा है बच्चों तो आपका आएगा 3.8 के आसपास। अगर आपका 4 है बच्चों, आप बोलोगे 4.9 के आसपास आएगा। अगर 5 बच्चा तो क्या बच्चों, आप बोलोगे 5.92 आएगा। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है, यह आपका कितने इलेक्ट्रॉन में आपका कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ये इसका आंसर है। अगर 3 है तो फॉर्मूला यूज मत करो, डायरेक्ट याद करो कि 3 में आपका 3.8 के आसपास आएगा। सिंपल, ऐसे आपको ध्यान रखना है। मेरे पे बच्चों, यस Yes, sir. सर। बच्चों इसको आप प्रॉपरली नोट कीजिए, ये करने की जरूरत नहीं है, खाली आप लिगेंड्स और बच्चों क्या बोलो उसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्फिनिट बच्चे कैसा आएगा, बिकॉज आपका मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन होता है, आपका डी में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी डी में आपका 5 सबशेल है, तो मैक्सिमम आपका 5 ही अनपेड हो सकता है, उससे तो होगा ही नहीं, यस। है ना, तो इन्फिनिट वाला नहीं आने वाला। ठीक है सारे बच्चे, ओके। सारे बच्चे यहाँ पे बस ध्यान हो गया। देंगे, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई बात आपस में बातचीत नहीं करना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शन केस आएगा, यह बच्चा अभी से नोटंगल क्या बच्चों, देखो ये पार्ट देखो, मैं जो बता रहा हूँ। अगर आपको NiC, अगर आपका निकल और कार्बन दिखाई दे, दैट इज टेट्रा कार्बोनिक्लेट वाला पार्ट, दीपिका देखो एक बात में बोलूं बच्चों, देखो हम यहाँ पे मस्ती से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना,
आप बोलो, कोई इशू वाली बात नहीं, चलेगा, आप बोलो, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत देखो बस कट्टी है, ऐसा मत चलेगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अरे सर मैं मैं चाहता मजाक हूँ, में बोल रही हूँ, सीरियस हो हाँ, गए हो। मैंने ऐसे ऐसे बातचीत करो, मजा आएगा, ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है। देखो ये देखो, ये क्या बात है। देखो, अगर आपका NiCl4 माइनस है, या तो NiCl4 बच्चों कैसा होगा, ये आपका टेट्राहाइड्रल जो बच्चों, ये देखो अगर बोलो बच्चों, ये आपका IMP, इसको नोट करना। लेकिन बच्चों देखो, अगर आपका NiCN4 वाला पार्ट आ रहा है, CN बचा रहा है, तो ये क्या बना, ये आपका बनेगा स्क्वायर प्लेनर। ये बच्चों नोट डाउन करना। जो बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका एक आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों, है ना, और सीएन भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों बच्चे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों, लेकिन फिर भी क्या बच्चों रहा है, एक आपका टेट्राहेड्रल बना रहा है, एक आपका स्क्वायर प्लेनर बना रहा है बच्चों। तो आप है ना बच्चों, देखो ये दोनों वाले पार्ट को खास कर इसको बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। IMP बच्चों, अगर बोला IMP, क्वेश्चन यहां से आएगा। अगर आपको दिखाई दे FeCO4, तो बच्चों क्या होगा, एक मेटल है और आपका 5 लिगेंड है, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ट्राइगोनल बाई, दैट इज TP, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो बच्चों का यहाँ पे आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। डन। Yes, sir. Yes, sir. और बच दो, आप है ना इसको देखो, आप है ना ये कोबाल्ट NH3 पार्ट, इस पार्ट को नोट करना, कोबाल्ट NH3 पार्ट, इसमें क्या होगा, इसमें आपका हाइब्रिड क्या होगा बच्चों का, इसका हाइब्रिड होगा DsP2, इसको ध्यान रखना, इस वाले पार्ट को ध्यान रखना, इसको उल्टा कर लो। अब बच्चे बाकी सारे पार्ट तो आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, अगर आपका लिगेंड 4 है, अगर आपका 4 लिगेंड बच्चों, तो या तो आपका sp3 होगा, या तो DsP2 होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपका लिगेंड 5 है, तो वह आपका sp3D बनाएगा। अगर आपका लिगेंड 6 है, तो बच्चों या तो आपका sp3D2 बनाएगा, या तो आपका D2sp3. sp3 बनाएगा। बच्चों, जो आपका sp3D2 बच्चों, ये क्या ये बच्चों कौन बनाएगा, ये आपका बनाएगा वीक लिगेंड। और बच्चों जो आपका D2sp3 बच्चों, क्या बच्चों, वो क्या बच्चों, वो आपको बनाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल है, तो मैक्सिमम चांस ना आपका D2sp3 बनाएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल है और लिगेंड वीक है, तो वो आपका sp3D2 बनाएगा। सारे बच्चे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चे हम कोशिश करेंगे, ये बच्चा, ये पार्ट आपका IMP पार्ट है। जितना बोलो तो बच्चों नोट कर लो, बच्चों अगेन बोलो, टिक कर रहा, देखो अगेन टिक कर, देखो 1 1 2 3 4 और ये 5, इसके बच्चों नोट कर लो प्लीज, सारे बच्चों नोट कर लो। सर ये जो लास्ट वाला है ना, इसकी 3 पॉजिटिव है ना, इसका बच्चा, CONH हाँ हाँ 3 ऑक्टाहेड्रल। पॉजिटिव, हाँ 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 3 पॉजिटिव। सर हो गया। सारे बच्चे रेडी क्वेश्चन करने के लिए? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2023 में। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन में खुद से कर रहा हूं, ध्यान समझना। देखो,
सबसे पहले से बच्चों क्या होगा, आपको निकालना है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। x -1 मतलब -1 × 6 इक्वल टू -3। तो -3 इसका बच्चों क्या आएगा, इसका आ जाएगा x0 + 3, यस सर इसका भी आ जाएगा +3। तो बच्चों क्या बच्चों, Yes, sir. आप बोलोगे क्रोमियम +3 में है, 4 is 0, 3d3. तो आप बच्चों क्या बोलो तो बच्चों आगे क्या क्रोमियम क्या होता बच्चों होता है 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, Yes, sir. 4s0 4 is 3d। 0, 3d3. 3d3 अब बच्चों तो क्या, अब बच्चों क्या होगा आपका डी में आपका 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब बच्चों देखो पहला बच्चों दो ये क्या बच्चों, ये आपका स्टॉल लिगेंड। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हो जाए पेयरिंग, तो आपका जब आपका सीन वाला हो चुका वहां पे होगा पेयरिंग। तो बच्चों पेयरिंग बच्चों कैसे होगा, 1 2 3, यस सर ये हो गया सीन में पेयरिंग हो गया। वाटर क्या बच्चों आपका वीकेंड है, तो यहाँ पे होगा पेयरिंग नहीं होगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों का 1 2 और 3। अब बच्चों देखो यस सर जब बच्चों सी एन है बच्चों, जब सी एन है वहां पे आपका एक अनपढ़ है, तो बच्चों अगर आपका एक अनपढ़ है तो बच्चों वैल्यू क्या आता है बच्चों, आता है आप बोलोगे 1.73 आता है, 1.73. ये आता है। अगर बच्चों Yes, sir. 3 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन बच्चों तब क्या आता बच्चों, आता है आप बोलोगे 3.82, 3.8. 3.2 आता बच्चों आता है। अब बच के नहीं आपको निकालना, आपको अब इससे निकालना रेशियो। तो रेशियो बच्चों कैसा बच्चों होगा, आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग अपॉन वीक, दैट इज 1.73 डिवाइड बाय 3.82। 3.82 अब बच्चा प्रॉब्लम क्या आ जाएगा प्रॉब्लम ये आ जाएगा, आपको एग्जाम में कैलकुलेट तो है नहीं, तो आपको जो सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चे सॉल्व कैसे करोगे, 1.7 डिवाइड बाय 3.8 करो, ये तो इजी हो जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब आपका आंसर आ जाएगा, हाँ टाइम लगेगा पर आंसर आ जाएगा। समझ सर बच्चे, हाँ या ना। Yes, sir. देखो एक काम करता बच्चों, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो मुझे पता चलता कैसा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1.73 डिवाइड बाई 3.82। तो बच्चों मेरा आंसर कितना है बचा रहा है, मेरा मेरा आपको आंसर आ रहा है 0.45। ठीक है समझे बच्चों, या तो 1.7 डिवाइड बाई 3.8 कितना आंसर है 4.44, तो आप बोलोगे आपका 0.45 था आपका आंसर है। तो ऐसा आपको करना है बच्चों। क्या सारे बच्चे समझ रहे बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। सर 2 अनपेयर की कितनी वैल्यू होती है निकाल लो ना बच्चों, निकाल लो जितना मुझे पता बच्चों 2.8। देखो √2 इंटू 2 + 2, तो 2 इंटू 4 तो √8 बच्चों, तो आपका √8 है ना। आप अंडर रूट, देखो आप क्या करो बच्चों, आप क्या करो, आप 8 का रूट निकाल दो। आप क्या करो बच्चों, आप 8 का रूट निकाल दो, कितना बचाएगा आंसर बचाएगा 2.82। वैल्यू प्रॉपर वैल्यू निकालो, प्रॉपर वैल्यू आएगा 2.82, √8 का आंसर आएगा 2.82, ये ध्यान रखना। समझ रहे हैं सर बच्चे। यस सर Yes, sir. ये बच्चों पहला Sir. क्वेश्चन में करा दिया है। अब बच्चों देखो आप ऐसे खुद करो कि तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया JW 2023 में, और ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। क्वेश्चन पढ़ेंगी Sir, टीना। 4. अरे बच्चा क्वेश्चन तो पढ़ने दो पहले, है ना। देखो फॉर मेटल आयन द कैलकुलेटेड मैक्सिमम इज 4.90 bm, द मेटल आयन हैज डैश एंड पेल्टोन। तो बच्चों क्या आंसर आएगा बच्चों, 4. सिंपल। समझ, अब बच्चों बताओ क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड है इजी है, Sir, easy. क्वेश्चन हार्ड है इजी। सारे बच्चे सानवी बोलो दोबारा पल्लव
अवंतिका, दीपिका, नैन्सी, इजी कि नहीं है? जिया, इजी लग रहा है? यस देखो सर। बच्चों, मैं आपको बताऊं, अगर आपका एक अनपढ़ है आपको वो लगेगा 1.73 के आसपास, 2 अनपढ़ है 2.82, 3 अनपढ़ है तो 3.82, 4 अनपढ़ है तो 4.90, 5 अनपढ़ है तो 5.92। ये इसका वैल्यू आता है, ये ऐसे याद कर लो। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, 10 अपने सवाल है, आगे बढ़ते करते हैं और कुछ। अब इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर ना आप मुझे बताएंगे सारे बच्चे, सॉल्व कर बताओ। सबसे पहला मेटल का ऑक्सीडेशन निकले बच्चों, निकलेंगे। वाटर आपका न्यूट्रल है तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका होगा Mn2 प्लस। बच्चों निकालो क्या सर कितना 5 हो आंसर है? गए। गलत सर आंसर, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें और गलत आंसर आपका, फिर वेट करो। Sir, 5 ही आ रहा है. सर 5 आंसर भी है। 5 है, आंसर 5 Yes, आएगा। sir. सर आंसर नहीं है Yes. 5, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, अभी आंसर हमें भी निकालना करने है। दो भाई, हम भी कर रहे हैं। हाँ तो वैल्यू आंसर बताओ क्या आएगा? एक काम करो, जब आंसर आ जाएगा तो पोल पे कर देना। हम भी कर रहे हैं अभी, हमें भी तो करना है। देखो बच्चों, Mn सारे बच्चे करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कम ऑन, जिया बोल रही है 4.9, प्रिशु बोल रही है 5.9। यहाँ पर तो बच्चों क्या लिखा है, ये दो क्या लिखा गया? Nearest integer. 5 नियरेस्ट सर, इंटीजर सॉरी 5। 6। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है ना, आते हुए भी आंसर रॉन्ग हो जा रहा है, आते हुए भी आप लोग का आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है ना? नहीं जी, आपने से लिखा। ले देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? नियरेस्ट इंटीजर, समझ रहे हैं? हाँ, जही आपको ब्रैकेट देगा, समझ रहे? लेकिन आपको समझना है, आप क्वेश्चन को अप्रोच सही कीजिए। वाटर क्या बच्चों? वाटर आपका है वीक लिगेंड। लिगेंड। Mn2 प्लस बच्चों क्या होगा? आप बोलो Mn क्या होता है? आप बोलोगे आर्गन 4s2 3d5, 3D5. 5 4s0 3d5। वीक लिगेंड है, पैरिंग बच्चों नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 5 5 जन पर 5.9 नियरेस्ट इंटीजर के आपके बोलो बोलो बच्चों 6. क्या सर बस समझ मेरे रहे को हैं? ये बताओ ना, मेरे हाँ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 5.9 कैसे आ रहा है? Nn+2 अंडर रूट अच्छा n ये इंटू करके, हाँ हाँ आ गया समझ, बस बस। 5 इंटू 7 प्लस, सॉरी 2 प्लस 5, 5. 7 5 जा 35। अब आप 35 आप क्या करो बच्चों, इसका रूट कैलकुलेट निकाल देंगे। आप, हाँ 35 का रूट निकालो, आपका आंसर 5 आएगा 5 जो 25 आ जाएगा, 5 पॉइंट, 5.11। ये सही है। क्या बच्चा क्या बोला दीपिका आपने? यही बोला सर मैंने, ठीक है आ गया समझ। ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे आप होगा। सारे बच्चे समझ आए? पलक, साक्षी, सारे बच्चे Yes, sir. जी। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़े। Yes, सारे sir. बच्चे, अब देखो ये बच्चे, देखो ये आपका वार्नर थ्योरी का क्वेश्चन है। आपने देखो टोटल नंबर मोल्स अगर मैं डालता हूं तो इन सब में से कितना मोल बनेगा, आप उन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। अगेन बच्चों,
बहुत ही सिंपल आंसर है। कमॉन सर बच्चे बताओ सर 1 मिनट। कितना मोल पीपीटी एजीएस बनेगा बच्चों, उसका वो काउंट करना है। और आपका एक एजी से बनना है तो आपको 1 काउंट करना है, और आपको 2 बनना है तो 2 काउंट करना है, 3 बन 3 कर, 4 तो 4 बन के काउंट करना है। सर 5 आएगा इसका आंसर 5। यस सर 5 आएगा सबको। हमें भी करने दो भाई। कमॉन सर बच्चे कीजिए। नैन्सी, सानिया, रीमा, वैशाली, सुनिधि, सारे बच्चे, रिशु, शिवानी, करो बच्चों प्रॉपर करो। देखो अगर आपने यहाँ पे एजीएस डाला तो बच्चों यहाँ इस वाले पार्ट से कितना निकले बच्चों, निकलेगा आप बोलोगे एक। एक सेल बाहर है, तो आप क्या सर, बोलोगे, एक। आप बोलोगे यहाँ पे आपका एक सेल बनेगा। यहाँ पे आपका 2 सीएल है तो यहाँ पे आपका 2 एजी आएगा। सीएल नेगेटिव। यस सर। यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं तो बच्चों यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे आपको 2 से बाहर तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 2 एजी आएगा। तो 1 + 2 + 2 क्या आंसर आएगा? 5। ऐसे कर। अब बताओ ये आपका जेई 2025 से क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है? सर 2023 का। सॉरी 2023 का। 26 चल रहा है अभी। मतलब समझ जाओ यार, अब मेरा सरकारी फ्री के लिए तो कैसे चलेगा है? मजाक कर रहे हैं, मजाक। है ना, वही में चलता है। मतलब मैं तो कौन सा गुस्से में बोल रहा, समझ में आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। यस सर। देखो अब बच्चों ये सारे क्वेश्चन कैसे बच्चों, कैसे क्वेश्चन बच्चों, ये आपको थोड़े से टाइम टेकिंग है लेकिन इजी है, ये आपका काफी इजी है। टाइम टेकिंग है बच्चों लेकिन इजी क्वेश्चन, तो ध्यान देना। टाइम टेकिंग है पर इजी क्वेश्चन, सबका चेक करना पड़ेगा कौन सा आपका पैरामीटर है। हो रहा बच्चों, कम ऑन टाइम लो, करो ये क्वेश्चन आराम से करो। आपको पैरा मैग्नेट बताना बच्चों, आपको पैरा दो बच्चों, या देखो अगर दो बच्चों, अब सिंपल सी बात है, अगर किसी बच्चों आंसर तो बच्चों आंसर कैसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चे आप क्या बोलोगे आंसर कैसे बच्चों का? आप बोलोगे 1 से लेकर 7 के रेंज में आने वाला है ना? आ रहा यस कि नहीं? सर। तो अगर किसी बच्चों को नहीं आया बच्चों और आपको करना है बच्चों, तो सोच समझ करना, डिफिकल्ट नहीं है। आपका आंसर 1 से 7 के बीच में आएगा। कोई बच्चा 9 मत टिक करना, तुक्का भी ऐसा मत मारा कि वो भी सोचेगा कि क्या है तुक्का मारा। तुक्का बिकॉज 7 ऑप्शन है तो 9 कैसा आएगा? तो 9 मत टिक करना, या 0 मत टिक करना, या तो 8 मत टिक करना, ऐसा समझ रहे हैं? 0 मतलब 0 कैसे होगा बच्चा? हाँ 0 भी हो सकता है, आ सकता है। 0 कैसे आ सकते हैं? कोई भी नहीं है, होगा ही तो नहीं, 0 एक आ भी जाएगा। नहीं। हाँ तो अच्छा 0 हो अच्छा, जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। सारे बच्चे प्रॉपर कीजिए, बताइए क्या आंसर आ सकता है। सर रुक जाओ ना। हाँ रुका ही हूँ, मैं इससे बोल रहा हूँ ना, करो आप, करो आराम से। आपको सबका चेक करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है। जिया ने बोला, जिया का आंसर आ रहा है 4, ठीक है। सर 4 मेरा भी। टीना का भी 4 आ रहा है, सानवी का भी 4 आ रहा है, ओके। अब 4 कौन सा वो मुझे बताओ बच्चों, जिया बताओ। अब जिया ने आंसर बताओ, जिया स्टार्ट करते हैं। जिया पहला वाला पैरामीटर है कि नहीं? पहला वाला ये है या नहीं? नो सर।
ओके, ये है या नहीं है? No, sir. ये है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. तो ये आपका पहले वाला है। ये बताइए, No, sir. No, sir. No, sir. ये बताइए, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, तो ये sir. पहला वाला पार्ट, ये इसमें आपका अनप्रेडिक्टेबल है। ये बताइए, Yes, Yes, sir. इसमें आपका एक अनपेड आएगा, Yes, sir. Yes, sir. तो ये पैरामीटर है। अगला भी है। और एक H2O वाला सर भी है। अगला भी है। तो आप क्या बोलोगे? 4 पैरामीटर। 4. देखो, आपको क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेगा, पर आपका आंसर आ गया। समझ सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप, अच्छा, शिवानी को नहीं आया। शिवानी बच्चे, कौन सा पार्ट आपको नहीं आया, बताइए जरा, बोलो शिवानी। सर थर्ड फर्स्ट। ओके, थर्ड और फर्स्ट, तो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट है, एक चेक करते हैं, है ना। अब बच्चों, इसके अंदर निकल का ऑप्शन कितना बच्चों? अब बोलोगे x -4 इक्वल टू -2, x आ जाएगा +2। और बच्चों निकल कैसा होता है? निकल आर्गन 4s2 3d 8। 8. तो बच्चों आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे D8, डी में 8 है, और आपका 2 टन चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बच्चों? 2 पॉइंट बच गया। सीन क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग एंड है, टर्निंग करा देगा, तो ये बन जाएगा ऐसा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर पैर हो गए, तो ये आपका है डायमंडिक। पता चला शिवानी बच्चा, हाँ या ना? यस सर, समझ गए ऐसा सर। ऐसा करना है। देखो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बच्चों, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकल आना चाहिए। ये तो बच्चों मोस्ट आईएमपी है, और आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकल नहीं आ रहा तो आप दिक्कत में जा रहे हो। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आ रहा? ऐसा कोई है क्या? अभी No, अभी बोल sir. रहा हूँ, पूछ लो। अगर बच्चों किसी को दिक्कत आ रहा है बच्चों, वापस से 12 बता दूंगा, पर पूछो ना, ठीक है? चलो आगे बढ़ो बच्चों, देखो अब बच्चों, ये आपका क्रिस्टल फील्ड वाला पार्ट से बचा गया, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में करेंगे। देखो, सारे बच्चे क्वेश्चन करने दो, ये सारे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे। 2022 से क्वेश्चन पूछा बच्चों, आपको निकालना है डिफरेंस, मतलब कि आपको माइनस करना है। कमो सर बच्चे कीजिए, कमो सर बच्चे कीजिए। मैं आपको ये आंसर निकालने के लिए मैं आपको 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, मतलब कि आपको मैं 8:07 क्वेश्चन पूछूंगा आपको। हाँ, कम बच्चों, आपके पास 2 मिनट टाइम और है।
लास्ट 1 मिनट बच्चों, लास्ट 1 मिनट, कम ऑन सारे बच्चे। लास्ट 30 सेकंड बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स। ओके वो जो टाइम सब। अब देखो बच्चों मैं कर, अब बच्चों देखो मैं बच्चों मैं कर रहा हूँ कैसे दो, देखो यहाँ पे आपको 2 Cl है बच्चों, ऐसा बनेगा कोबाल्ट H2O6 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव। यहाँ पे 3 है क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव। कोबाल्ट 2 प्लस क्रोमियम 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस क्रोमियम 3 प्लस। कोबाल्ट 2 प्लस के बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे D7। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 तीन तीन बच्चे, तीन प्लेटों बच्चों, तो 3.82 के आसपास यस सर। क्रोमियम 3 प्लस है ना। 4s1 3d5 3 चला गया, 4s0 3d3, तो आपका डी में आपका 1 2 3 तीन तीन इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो क्या आएगा 3.82 3.2 में 3.22 आंसर आएगा 0। 0। आया बच्चों समझ में। बच्चों मुझे sir. इस क्वेश्चन को करने लगा अप्रॉक्स 45 सेकेंड्स। तो बच्चों मुझे याद है, तो बच्चों अगर आपको ये आपको पता होना चाहिए, देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आयरन 2 प्लस है, तो बच्चों आपका क्या क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा D6। अगर आपका आयरन 3 प्लस में है तो ये होगा आपका D5। 5। ये आप माइंड में फास्ट कीजिए, अब इससे आप याद कर रखिए बच्चों, इससे आपको ना मेमोरी फास्ट होगा। समझे सर बच्चे, हाँ या ना शिवानी, बाकी सब बच्चे, नैन्सी, साक्षी, सुनिधि, गुंजन, ऐश्वर्या, अवंतिका, ओके बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़े। यस सर। अगले बच्चों ये आंसर मुझे बताएंगे शिवानी, कम ऑन। शिवानी, नैन्सी, साइना, साक्षी, पलक, साजिया, टीना, अवंतिका, दीपिका, इनमें से कोई बताएगा। गुंजन, प्रिशुष का आंसर नहीं बताएंगे, शानवी इसका आंसर नहीं बताएंगे। नहीं नहीं बताना आपको, जी आपको भी नहीं बताना है। दीपिका बताइए क्या आंसर आएगा। मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ सारे बच्चे, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ।
लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स। ओके बच्चों, टाइम्स अप। ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों, सबसे पहले आपको अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है, 3k पॉजिटिव, FeCN 6 3 3 नेगेटिव। नेगेटिव, तो बच्चों क्या बना, ये आपका बना आयरन 3+। 3+, कैसे बना बच्चों, x - 6 इक्वल टू -3, x आ गया +3 +3। 3+ बच्चों देखो, 3+ में देखो बच्चों, आप बोलोगे D5, और ये आपका स्टॉल D5 बच्चों, ये आपका D5, और ये बच्चों स्टॉल इंडिया बच्चों पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। बच्चों आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है 1.73, बोला नियरेस्ट वैल्यू 1 1 फिर 1 होगी। सर 2 होगी, 2 ही होगी, क्योंकि 1.7 से ऑफ ज्यादा करके नजदीक 2 आ तो हुआ जाएगी है। इसकी। तो ये आपका उसका नियरेस्ट इंटीजर है। तो देखो बच्चों, आप खुद देखो, आपका इतने पार्ट से देखो बच्चों, कितने सारे क्वेश्चन पूछा गया। देखो अगेन बच्चों, बाकी पार्ट बच्चों हम आपको सैटरडे को, है ना, तो बच्चा आपको हम आपको देखो बच्चों अगेन बोल रहा हूं, देखो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपने सही किया है, मान के चलो आपने 1.73 लिख दिया, तो बच्चा आपका एनटी आपका मार्क्स ज्यादा पक्का है। ये अवंती टेस्ट के बच्चों की आपको एक्यूरेट है बच्चों, जी आपको रेंज देता है, और आपका आंसर उस रेंज में आ जा रहा है तो बच्चों आपको मार्क्स मिलने वाला है। समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये अवंती टेस्ट नहीं बच्चों, ये आपका जे टेस्ट होने वाला है, और आपका आंसर रेंज में आ रहा है तो बच्चों आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलने वाला है। दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? अगर आपका रेंज में आंसर आ रहा है तो आपको डेफिनेटली इसका मार्क्स मिलेगा। मान के चलो आपने मान के चलो जे ने रेंज दिया है 1.5 से लेकर 2, और आपका आंसर आया 1.7, और आपने यहाँ पे लिखा 1.7, तो आपका सही आंसर है। समझ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। आप समझाया बचाया, आपका Yes, रेंज sir. में आंसर आना चाहिए। सर तो देखो बच्चों, आज हमने वीबीटी वाला पार्ट किया, और बच्चों जो इसमें जो एक्सेप्शन बच्चों उसको आप बच्चों नोट करना, और बच्चों में अभी आपको नेट सोल्व कर दूंगा। और बच्चों बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस भी वो भी आप देखना, और हम आपको, और मैं आपको बच्चों कल बच्चा हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है सर बच्चे, डन। यस सर। अच्छा, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन। राइट सर। Bye, बाय sir. सर, गुड नाइट। Good night, sir. बाय सर। बाय बच्चे, बाय बाय। दीपिका आंसर आया क्या? दीपिका आंसर आया कि नहीं आया था?